Hello students, so in this video we are going to learn about the torque on a closed current loop. So last video में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक कोई क्लोज लूप है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो परफेक्टली जीरो हो जाता है, ठीक है। बट फोर्स जीरो होता है, टॉर्क जीरो नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी लूप को, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, किसी लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क लगेगा। ओके, सो कितना टॉर्क लगेगा उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं, एक एक करके पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले पार्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट्स से हियर वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नाउ इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अ लूप। सो लूप को मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा। ओके, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन है ये और ये, ठीक है। इसको ड्रॉ कर दे ताकि ये पीछे की तरफ दिखे। तो लूप का वो पार्ट पीछे है, इसका थोड़ा नंबरिंग कर दे, ए बी सी एंड डी। तो ए बी पार्ट फ्रंट में है, बी सी जो है वो प्लेन के एक्चुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए बट थोड़ा सा टिल्टेड बनाया गया है, एंड सी डी पार्ट इज़ द बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरह से ये लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो एरिया वेक्टर, जो लूप का एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी ए, इस डायरेक्शन में होगा। इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल एक्चुअली 90 माइनस थीटा होता है, पर आई डोंट नो, शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ हमें इसके ऊपर टॉर्क निकालना है। सो टॉर्क के लिए सबसे पहले तो हमें इंडिविजुअल वायर्स पे फोर्स निकालना होगा। तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो फोर्स का डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये वाला जो वायर है उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा F, ये जो वायर है इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा F, ये जो वायर है इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा F और इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो चारों वायर पे फोर्स लगेगा। अब सबसे पहले हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क एंड पहले फोर्स निकालेंगे फिर टॉर्क निकालेंगे ऑन इंडिविजुअल वायर्स। सो फोर्स ऑन वायर ए बी एंड सी डी। सो दोनों वायर के बारे में सेम ही बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बाकी डायरेक्शन तो डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा आई, इस साइड का लेंथ ए है, इस साइड का लेंथ बी है, तो लेंथ ए आई ए बी साइन 90 माइनस थीटा। ओके, सो जो भी वैल्यू है इसका नाम बस एफ रख दिया हमने। तो इसके कारण टॉर्क जो लगता है वो फोर्स ऑन वन वायर, दोनों वायर पे सेम ही फोर्स है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स है वो तो जो ऊपर हमने निकाला F वही होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर मैं इन दोनों लाइन को ड्रॉ करूं
तो यू कैन सी कि इनके बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है। सो डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है, इसलिए ये वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाला टॉर्क, यानी फोर्स ऑन ए डी एंड बी सी। सो ऊपर और नीचे जो दो वायर हैं, एक ऊपर ए डी वायर है, नीचे बी सी वायर है, इन दोनों पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो इस पे जो फोर्स हो जाएगा F, वो इक्वल हो जाएगा I, लेंथ है B, और मैग्नेटिक फील्ड है B, एंड एंगल ये परफेक्टली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे है, तो साइन 90, तो साइन 90 मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 होगी, जिसको आगे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली आई बी 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 हो गया। ठीक है ना। अब इसके कारण टॉर्क देखते हैं, तो फिर से टॉर्क का वही फॉर्मूला होगा, फोर्स ऑन वन वायर इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। सो लाइन ऑफ फोर्स को इस बार मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। फोर्स ऑन वन वायर तो क्लियर दिख रहा है, आई बी बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पास डिस्टेंस जो है, एक लाइन ऑफ फोर्स हमारा ये है, और एक लाइन ऑफ फोर्स इतना है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। और डायग्राम में ये दिख रहा है कि ए साइन थीटा इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, एक्चुअली ए कॉस 90 माइनस थीटा होना चाहिए, सो मैं वही लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, लेकिन 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब इन सबको अरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा आई ए बी बी और साइन थीटा। ओके ना। फिर से हम जानते हैं कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आई ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो ए बी वेक्टर है ये एक एरिया है, और आपको पता है कि एरिया वेक्टर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और जिसकी वैल्यू लेंथ इंटू विड्थ यानी ए बी है। सो आई ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, वेयर ए जो है वो ए बी है। ठीक है, एरिया वेक्टर। तो ये हो गया कि किसी भी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो जीरो हो जाता है, बट जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आई ए क्रॉस बी। अगर परपेंडिकुलर हो ए और बी तो आई ए बी कह सकते हैं, बट यहाँ पास एक कंडीशन है कि मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल नॉट बी परपेंडिकुलर। तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही याद रखना होगा, या आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर याद रखते हैं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आई ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड से बात करें तो आई ए बी साइन थीटा, और अगर पूरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आई ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क। तो यहाँ भी डिफरेंट डायग्राम, तो जो डायग्राम मैंने बनाया वैसा ही डायग्राम इन्होंने बनाया की मदद से पूरा एक्सप्लेन किया है, और फाइनली इन्होंने फॉर्मूला निकाला है आई ए के जगह इन्होंने L1 इंटू L2 लिखा है, बी साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस इन्होंने और उसमें ऐड कर दिया है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हो तो सारे लूप्स का टॉर्क जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी सिंपली यू कैन से कि टोटल टॉर्क जो होगा वो n इंटू टॉर्क ऑफ वन लूप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि फॉर n लूप्स टॉर्क जो हो जाएगा वो n आई ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो टॉर्क NIAB साइन थीटा। कुछ अरेंजमेंट करके अगर साइन थीटा को
परमानेंटली 1 बना दिया जाए तो NIAB आ जाता है टॉर्क। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉर्क। इस टॉर्क को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।